नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग संभाषा शुरू कर रहे हैं। आज 9 सितंबर की संभाषा शुरू हो रही है, तो मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे संभाषा शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारे आज केसेस लेके भी आने वाले हैं लोग, ऐसा मुझे बताया गया है। तो आज की संभाषा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग बोलना चाहते हैं वही लोग अनम्यूट करिए। देखिए आप लोग के स्क्रीन पे ये हमारा क्लिनिकल समाशा का आ गया। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन बोलेगा? डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, आपके पास कोई केस है तो कृपया बताइए। आपने सक्सेस स्टोरीज कुछ है या कुछ केस सॉल्व किए बताइए। डॉक्टर पूजा रच मैम, डॉक्टर राजन राजपूत जी, डॉक्टर सूरज जी, कोई केस है तो बता सकते हैं आप लोग ये प्लेटफॉर्म पे। शशि तिवारी मैम, आप खाना बना रही हैं शायद। हेलो सर। हाँ अर्शिया जी बताइए मैम। सर वो आपने बताया था ना कि ग्रीष्म ऋतु में ही सिर्फ मतलब हमको दोपहर में सोना अलाउड है। हाँ ऐसा लिखा है, तो सर उसका रीजन क्या एक्चुअली? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तो कफ का प्रकोप होता है तो और बढ़ना चाहिए कफ, तो बट ग्रीष्म उसमें ऋतु में एक्चुअल कफ का क्या रीजन? प्रकोप कहाँ होता है? वहां पे तो स्नेहांश की कमी हो जाती है। बॉडी में इतना पसीना आता है, स्नेहांश कम हो जाता है। और वह आदान काल में सबसे ऐसा ऋतु रहता है कि गर्मी की वजह से हीट निकल जाता है, हीट रहता है सब जगह। तो जब दिन में सोते हैं तो हमें कफ दोष चाहिए वहां पे, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके नहीं, क्योंकि वसंत ऋतु में तो इसका कफ का प्रकोप होता है, तो मुझे लगा वो एक ग्रीष्म ऋतु में भी होता होगा, इसलिए नहीं हम नहीं नहीं नहीं, उसमें कफ का कॉमन। क्या है, पित्त का वात का संचय होता है बस। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बसंत ऋतु में होता है और ग्रीष्म में तो कफ कम हो जाता है बॉडी में बहुत ज्यादा, इसलिए उसमें अलाउड है। डॉक्टर ओके। आशा रानी, थैंक यू मैम। डॉक्टर आशा रानी जी, आप कुछ बताएंगी अपने बारे में? मैं तो जानता हूँ लेकिन पूरे भारत को बताइए कि आप कौन है। आशा रानी मैम। आई एम आशा रानी, जी पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैम, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। हाँ, तो हाँ आप, तो सर मैंने डॉक्टर, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, जी हाँ सर मैंने डॉक्टर मोनिका दीप जी हैं हमारी, हाँ डॉक्टर हैं वो, हाँ तो मैंने उनके थ्रू मीटिंग ज्वाइन की है। हाँ
आपको क्या तो इसलिए सर मैंने प्रणाम रिपोर्ट सर। दिखाई है। हाँ हाँ सर, आज ना एक्चुअली इनके लिए मेरे को डॉक्टर अंजना मैम से भी डिस्कशन करना था। ये हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में ही है सर। हाँ जी सर। तो आप तो अंजना मैम अभी को कॉल करिए, मैम ज्वाइन हो जाएंगी तब तक। हाँ, मैं बात करती हूँ सर। ठीक है सर। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जी। हाँ, और आशा डॉक्टर भी बुलाते हैं आपको। आप हाँ जी मैम। ओके। इनको रहने दीजिए ना तब तक। जी। ठीक है। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपकी कौन पेशेंट हैं जिनको आप लाने वाली हैं? वर्षा मैम, मैम शायद बिजी हैं। डॉक्टर वर्षा कौशिक जी मैम, आपके प्रणाम सर। पेशेंट आ गए क्या आपके? जी मैं अभी उसको कॉल कर करिए करिए कॉल कर। नहीं आई अभी, मैं लिंक भेज दी। आएंगी आएंगी, ठीक है, आप लिंक दीजिए। और डॉक्टर कुश जी, आप कौन है, अपने बारे में बताइए प्लीज। हमारे लिए तो सब लोग बहुत ही श्रेष्ठ हैं। कुश जी अपने बारे प्रणाम में सर। बताइए। हाँ, आप कौन है, अपने बारे में सर बताइए। सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर का सर स्टूडेंट हूँ अच्छा, तो आप कहाँ सर। से जुड़े? अनु सर मैं अनुरिता सकट मैम है ना, डॉक्टर अनुरिता सकट मैम, हाँ हाँ, उनके थ्रू मतलब जुड़ा हूँ तो आपको सर। कितना दिन हो गया? मेरे को 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैं कैसा लग मतलब रहा है यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं तभी मतलब सुबह शाम हर वक्त ज्वाइन करता हूँ आपकी क्लास को सुबह सर। भी? मेरे को हाँ हाँ सर, सुबह भी ज्वाइन करता हूँ हाँ, बताइए। सर। मेरे को एक डाउट था सर। आपने उस दिन से बताया था कि धूप से आने के बाद हमको मतलब पानी नहीं पीना चाहिए ठंडा ये सब। हाँ तो उसमें सर एक चीज आपने बताई थी कि हमें धूप से आने के बाद चावल का पानी पीना चाहिए, और उसके बाद बेर का और ये सत्तू का हमें वो बना के पीना चाहिए। हाँ, तो सर इसमें हमें एक चीज समझ नहीं आई कि ये तीनों चीज का एक साथ एक मिल साथ नहीं, करके। ये ऑप्शन है। वो तो हम अच्छा, अलग अलग। तृष्णा रोग का चिकित्सा पढ़े ना, अष्टांग जी हृदय जी में। उन्होंने जी। ऑप्शन बताया कि ये पीजिए या ये पीजिए, लेकिन तुरंत ठंडा पानी, चिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। और सर एक चीज ये थी कि उसमें ये भी था कि धूप से आके ठंडे पानी से मतलब नहाना चाहिए सर, लेकिन ये तो अलग प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है ना नहीं, हमारे। ठंडे पानी से तुरंत नहीं नहाना चाहिए। जब बहुत पसीना पसीना आ रहा है, रुकने के बाद थोड़ा अच्छा वेट अच्छा। करके फिर नहाना चाहिए। ओके सर। हर और सर एक चीज। चीज ये थी कि वो स्प्राउट खाने का जो उसमें आपने बताया था, स्प्राउट नहीं खाना चाहिए हाँ, सर। वो चीज मतलब मेरे को समझ में नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग तो स्प्राउटेड स्प्राउट चीजें जो भी खाते हैं। रहती है ना, स्प्राउटेड चीजें ज्यादा खाने से वायु बनता है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, अपान वायु की दृष्टि होती है, और वो ना बहुत ज्यादा रुक्षता करता है, ड्राइनेस करता है। अच्छा। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि वो वायु का प्रकोप करता है, वायु का रुक्ष गुण को बढ़ा देता है। उससे उसको खाने से पेट साफ तो होता है, ठीक है, वो पेट साफ हो रहा है, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ के जो लोग स्प्राउटेड चीजें खाते हैं उनको ज्वाइंट पेन होने लगता है, जो कंटिन्यू खाते हैं, या गैस ओके का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए उसको आयुर्वेद मना करता है। ओके ओके सर। थैंक यू सर। और कुश जी, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? सर मैं दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद। और ये आप हमारे ग्रुप में हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर। अनिता सकट मैम जी के द्वारा ही मैं मतलब इसमें ज्वाइन ग्रुप कर में आ पाता हूँ। जाइए। आप ग्रुप में आएंगे तो आप, आपको मालूम नहीं, आप फर्स्ट बीएमएस में हैं। हम लोग जब थे ना, तो हम लोग फर्स्ट ईयर से हमारे सर के पास जाते थे। मतलब वो हमारे सर अच्छा अच्छा। जमदग्नि सर हैं, तो वहां जाते थे तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उनके साथ रहने से हमने बहुत कुछ सीखा। तो मतलब मैं 12 साल रहा सर के पास। उससे ये फायदा हुआ कि आज मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मैं आराम से देख लेता हूँ। तो इसलिए आप जी जी फर्स्ट ईयर से ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा हुआ। ये आपको जी सर। एकेडमिक में भी बहुत, अभी देखिए हमने पदार्थ विज्ञान पढ़ा 1 घंटे में, जी। 7 बजे लेक्चर, आप थे क्या उसमें? हाँ सर, मैं मतलब अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन हुआ था। वो मैम ने थोड़ा लिंक थोड़ा देर से शेयर किया था, तो मैं मतलब आखिरी में थोड़ा ज्वाइन कर पाया था क्या क्या सुने आप, कौन सा टॉपिक? सर। वो आपने जो क्या था, वो एक टॉपिक था सर लास्ट में, मतलब मैं पूरा सही से सुन नहीं पाया था, खत्म दर्शन, हो गया था वो टॉपिक। दर्शन। तो ठीक आपने है। बताया था वो मन का बाद में पढ़ेंगे कुछ बता रहे थे आप जब, तभी ठीक है, मतलब मैं थोड़ा ज्वाइन कर पाया आप था। जुड़े रहिए, आपको सब आयुर्वेद यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिलेगा, जो कॉलेजेस में नहीं सीखने को मिलता है वो यहाँ सीखने को मिलता ओके। है। प्रणाम सर। जरूर सर, जरूर। हाँ, वर्षा मैम बताइए मैम। जी वो निखिल राज नाम से है पेशेंट। इनको बोलिए कि वीडियो ऑन करें, निखिल राज जी। सर अंजना मैम भी आ गए। तो पहले आपका कर लेते हैं। मोनिका मैम, आप वर्षा मैम थोड़ा रुक जाइए। हाँ, मोनिका मैम आपकी पेशेंट को बोलिए, आशा रानी जी। आशा, हाँ आशा अपना वीडियो ऑन करके एक बार
ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लो। आशा रानी जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। सुन पा रही हाँ हैं? जी सर, हाँ जी सर, एक ऑडियो ऑन हो गया, वीडियो ऑन करिए। फेस पे लाइट आनी चाहिए आशा, ऐसी जगह पे बैठना। हाँ जी, हाँ जी। और अंजना मैम को मैं को होस्ट भी बना देता हूँ। अंजना मैम सबसे अच्छी मैम है, इतना नो मेहनत डाउट सर। इतना मेहनत करती है मैम, अंजना मैम। ठीक है, मैंने स्पॉटलाइट कर दिया। चलिए जी सर। मैम थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, फिर केस टेकिंग करते हैं। सर ये बेटा एक बार एज बताना अपना आशा। 28 मैम। हाँ 28 ईयर। सर इसको ना एक तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, बहुत सालों से चल रहा है, जो अभी इसकी शादी को 2 साल हुए हैं अप्रोक्सीमेटली, और अभी भी पेनफुल है, और पहले भी इसको बहुत ज्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन का इशू रहा है सर। और उसके साथ साथ सर प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी है। उसमें कहीं हस्बैंड का भी है थोड़ा सा, मतलब उसमें एजूस्पर्मिया है ना आशा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ एजूस्पर्मिया है, उसका ट्रीटमेंट सेपरेट चल रहा है सर। लेकिन इनका जो अभी मेन कंप्लेंट है वो ये है कि बहुत ज्यादा पेन होता है और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, हर 15 दिन में इनको पीरियड्स हो जाते हैं। तो इनकी रिपोर्ट भी मैंने अंजना मैम से भी शेयर की थी, अभी ग्रुप में भी शेयर की है। तो वही सब है सर, तो मुझे लगा एक बार हम ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, अंजना मैम से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका केस टेकिंग किससे करवाना चाहती हैं? कंचन मैम, शशि मैम, किससे करवाएं? सर कंचन मैम करेंगे तो अच्छा लगेगा सर। आप अगर खाना नहीं बना रही हैं तो कंचन मैम केस टेकिंग करिए, पूरा वेगा विनोद और कड़ धान्य सब पूछिए क्या खाती हैं। जी सर, प्रणाम सर। मैम आप सुन पा रहे हो मुझे? आशा। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपकी एज 28 बताई ना आपने? हाँ जी मैम। आपकी तकलीफ जैसे बता रहे हैं कि आपको बहुत दर्द होता है पीरियड्स के समय, हाँ जी मैम। तो फर्स्ट डे से आपको मतलब चारों दिन पेन होता है या फिर पहले ही दिन पेन होता है? मैम 2-3 दिन तो लगातार रहता है, मतलब 2-3 ऐसा होता है कि बेड पे से बिल्कुल ही मत उठो, फिर तीसरे दिन थोड़ा सा होता है कि हाँ चलो उठ के अपना काम कर सकते हैं। 2 दिन तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है बिल्कुल बेड पे ही रहूं। और आपको उस समय आपका ब्लीडिंग कैसे रहता है? ब्लीडिंग तो मैम बहुत हैवी है। हेवी ब्लीडिंग, तो आप कितना पैड चेंज करते हो? 3 से 4 बार मैं कर लेती हूँ दिन भर। आपको गांठें गिरते हैं उसमें? नहीं मैम, गांठें नहीं होती है उसमें सिर्फ ब्लीडिंग ही होती है। एकदम मतलब कलर कैसे होता है? रेड रेड। रेड होता है एकदम। आपको जब ब्लीडिंग होता है तो वो बहुत ज्यादा जलन वगैरह होती है, मतलब आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जलन हो रही है वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मतलब नीचे के पेडू में है आपको जब बहुत जलन होती है? हाँ जी, बहुत दर्द भी होता है और जलन भी होती है बहुत ज्यादा। आपका वेट कितना है? 41.9 मैम। हाइट? हाइट तो 4 मतलब 5 फुट से कम ही है मैम। 5 फुट से कम है, ठीक है। हाँ जी। पहले से आपका वेट ऐसे ही रहा है? नहीं मैम, पहले तो ठीक था, मतलब 12th में जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब भी मेरा वेट कम ही था, लेकिन बीच में मेरा ठीक हो गया था, मतलब 45 kg हो गया था, फिर ठीक भी थे, सब चीजें ठीक थी, थोड़ा मतलब रिलैक्स हो गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर वही चीजें वापस हो गई। मतलब ऐसे 50-60 किलो तो कभी नहीं रहना आप? नहीं नहीं, 50-60 किलो तो कभी नहीं। मतलब 45 के ऊपर गए नहीं? नहीं। ठीक है। आपको जब से मतलब छोटेपन से जब से पीरियड्स आए हैं तब से आपके पीरियड ऐसे ही पेनफुल रहे हैं या फिर शादी के हाँ बाद? जी, हाँ। नहीं नहीं, वो जब से ही पेनफुल है, लेकिन शादी के बाद तो फिर ज्यादा ही होने लग गया, मतलब बहुत ही ज्यादा पेन होने लग गया। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है मैम। बच्चे नहीं है। शादी को कितने साल हुए? 2 साल। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब। आपका जो खाना है मतलब सुबह से लेके शाम तक, मैं पूछती रहती हूँ, आप बताते रहना।
ठीक है। ठीक है सुबह आप कितने ठीक बजे है। उठते हैं सुबह 6 बजे। और रात का सोना? रात को सोना लेट हो जाता है, 11 से 12 के बीच में। और आप सुबह चाय पानी क्या पीते हो आप सुबह उठने के बाद? चाय नहीं पीते मैम, सुबह उठने के बाद नाश्ता कर लेते हैं, 1-2 रोटी खा लेते हैं सब्जी के साथ। कितने बजे खाते हो? 7 से 8 के बीच में। 7 बजे आप चपाती खा रहे हो? नहीं मतलब 8 बजे तक बन जाता है, तो उसके बाद 8 से 9 या 7 बजे भी कभी कभी हो जाता है जल्दी, तो मतलब 8 से 9 के बीच में तो खा ही लेते हैं, एक रोटी तो ये खा लेते हैं। सब्जी रोटी आपकी बासी होती है या फ्रेश बनती है? नहीं नहीं मैम, फ्रेश बनाते हैं, बासी नहीं खाते। और आपको भूख रहती है तब? हाँ वो कभी है कि नहीं, अब मतलब जो रोज खाते रहते हैं तो हमें आदत है, फिर हम खा लेते हैं। आपकी पहले से भूख अच्छी है मतलब, या ज्यादा भूख लगती है आपको? हाँ जी। नहीं ज्यादा नहीं लगती, पहले से अच्छी नहीं है, मतलब ऐसे ही है, रेगुलर ही चलता है, कभी तो लग जाते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, मतलब टाइम से टाइम हो जाता है, और कभी बिल्कुल ही नहीं खाने का मन करता, तो सुबह का भी मिस हो जाता है, दोपहर का भी मिस हो जाता है। ठीक है। चाय पीते ही नहीं हो ना आप पहले से ही? चाय पहले पीती थी मैम, अब तो बंद कर दी है बीच में। बहुत ज्यादा पीते थे पहले चाय? नहीं मैम, वही सुबह शाम की, सर्दियों में 3 बार हो जाती थी, और गर्मियों में 2 टाइम, सुबह और शाम को। फिर आपने समझो 9 बजे मतलब 7 या 9 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो सब्जी रोटी वाला, उसके बाद क्या खाते हो? कितने घंटे के बाद खाते हो और क्या? उसके बाद तो डायरेक्ट 2 बजे लंच करते हैं। लंच कर रहे हो तो लंच में क्या लेते हो फिर आप? सब्जी रोटी ना, क्या वो जो सब्जी सुबह की सब्जी सब्जी होती है, सब्जी रोटी, रात को दाल चावल। सब्जी रोटी मतलब सब्जी आपकी फल सब्जी रहती है या फिर चना राजमा वटाना ऐसे ज्यादा होता है? आलू, जैसे कि आलू टमाटर प्याज टमाटर सब बना लेते हैं, तो है। आशा, फैन के सामने बैठे हो क्या? फैन से थोड़ा दूर हो जाओ, आवाज की हाँ जी, डिस्टरबेंस आ रही है। हम्म, हम्म। ठीक है। आलू सब सब्जियों में डालते रहते हो आप? हाँ जी हाँ जी, आलू सब कुछ हर में डालते हैं। सब सब्जियों में डलता है आपको आलू ना? रोज ही होता है? हाँ जी हाँ जी मतलब पत्ता गोभी बनाया उसमें आलू डाल दिया, आप हर सब्जी में आलू डालते हो ना? हाँ जी हाँ जी। और आपका फिर 4 बजे का नाश्ता वगैरह होता है, फल वगैरह कुछ खाते हो आप, ड्राई फ्रूट्स या फल खाते हो? नहीं नहीं नहीं, मिल्क शेक वगैरह पीने की आदत है? फरसान मिल्क नहीं शेक? नहीं मैम, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट रात को ही खाना खाते हैं, कितने बजे खाते हो? 9-10 बजे तक। आप दही खाते हो? नहीं, अचार पापड़ तीखी चीजें? अचार पापड़ कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन रेगुलर में नहीं। आप स्पाइसी खाने वाले लोगों में से हो या मीठा खाते हो ज्यादा? मैम ना ज्यादा मीठा खाते हैं, ना ज्यादा स्पाइसी, और बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं। बस अच्छा, पसंद मतलब आपको, ज्यादा तीखा। अगर अगर आपको एक गुलाब जामुन दे दो और फिर और एक साइड में आपका चटपटा मतलब कोई भी पापड़ी वगैरह ऐसे टाइप दे दो, तो आपको क्या पसंद आता है उसमें? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाओगे आप? ठीक है। आपको पेट रोज सुबह कितने बजे साफ होता है? सुबह 7 बजे। 7 बजे। सुबह एक ही बार जाते हो आप? हाँ जी, एक ही बार। एकदम अच्छे से साफ होता है आपका पेट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या बहुत ज्यादा गैस होती है या फिर पास करने में तकलीफ हो रही है, पाइल्स की वगैरह कोई शिकायत है? नहीं 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 मैम, एक ही बार जाती हूँ सुबह ही, और अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ। एक दिन छोड़ के वगैरह ऐसे आ रहा है, ऐसा भी नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं। यूरिन की कोई तकलीफ? यूरिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, लेकिन बार बार आ रहा है, वैसे सब चीजें ठीक होती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जलन भी हो रही है यूरिन में, ऐसा भी होता है कभी-कभी। आपकी प्यास कैसी है? पानी कम पीती हूँ। प्यास नहीं लगती आपको? नहीं, बहुत मतलब कम ही पीती हूँ।
अगर दिन भर में 2 बॉटल के लिए आपको बताएं। नींद आती है? हाँ जी। कोई टेंशन लेते हो या रिलैक्स रहते हो? टेंशन तो मैम थोड़ी बहुत तो होती है। थोड़ी बहुत होती है। आपके पीरियड्स आपने बताया बहुत पेनफुल रहते हैं, हेवी रहते हैं, पर रेगुलर आते हैं? नहीं मैम, रेगुलर नहीं आते मैम, 2 बार आते हैं, कभी 2 बार भी हो जाता है और कभी कभी तो 3 बार भी हो जाता है। 1 महीने में 3 बार भी आते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है, और बाई चांस से कभी ऐसा हुआ है कि 1 महीने में 1 ही बार आया हुआ है, या फिर रेगुलर आया है तो 2-3 महीने बाद ऐसे हो गया है, नहीं तो वैसे 2 बार तो आते ही आते हैं। मतलब ऐसे नहीं हुआ ना कभी कि 2 महीना लेट हो गया, 3 महीना लेट हो गया, ऐसे नहीं होता कभी? हाँ जी, 1 बार हुआ था, 1 बार हुआ था। 1 बार तो होता ही है हर महीने में। नहीं मतलब 1 बार हुआ था कि 3 महीने बाद पीरियड्स आए थे, नहीं तो वैसे तो हर बार 2 ही महीने में आता है, 2 महीने में आता है, 1 महीने में आता है, ऐसे आते हैं, मतलब रेगुलर है, बराबर जो नहीं आता। 3 महीना रुके थे तब बच्चा रहा था पेट में, ऐसे कुछ था? नहीं नहीं कभी मतलब पेट में बच्चा रहा है और गिर गया हो, ऐसी कोई हिस्ट्री है? नहीं। आपको बचपन में कभी चिकन पॉक्स या मलेरिया, डेंगू या कोई फीवर हुआ है कभी? याद नहीं है मैम, कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके खाने में और कुछ होता है कि जो रेगुलर बेसिस पे आप खाते हो और बताना भूल रहे हो, तो याद करके मुझे बताओ। कुछ नमक ज्यादा खाते हो या फिर? हाँ, हम कभी कभार बाहर का जरूर खा लेते हैं, जैसे समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़े हो गए, ये कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन रेगुलर में कुछ भी नहीं है कि बाहर का ही खाना है रेगुलर 4 बजे, इससे कुछ नहीं है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले लेते हैं कभी कभी। आप मोशन या फिर यूरिन का वेग को रोक के रखते हो? कभी आपको आ रही है, आपकी यूरिन आ रही है और आपने उसको रोक के रखा है, ऐसे कुछ कभी किया है या फिर करते हो हमेशा? हमेशा तो नहीं मैम, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में है या कहीं है तो हो जाता है। पहले स्कूल, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे पहले, तो उसमें ऐसा होता था कि वॉशरूम साफ नहीं होते थे, तो हम जाते नहीं थे, मतलब घर आके ही जाना होता था, ऐसा होता था पहले। तो लेकिन वो अब तो नहीं, अब तो तुरंत इतना। वो कितने साल के होंगे तब आप? मैं 12th में थी मैम, 18 साल। तब आपके पीरियड्स आते थे या जब शुरू हुआ था पीरियड तब? नहीं मैम, आते थे पीरियड्स, आते थे। पीरियड्स आते थे ना आपको तब? हाँ जी हाँ जी। आपका ऐसे कुछ पीरियड गया है बहुत स्ट्रेस वाला, या फिर आपने बहुत जागरण किया हो? हाँ मैम, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात में नींद ही नहीं आती है। मतलब सोचने की वजह से नींद नहीं आती है? सोचते हो एक्सेस? हाँ जी हाँ जी। आपकी सोनोग्राफी वगैरह की है? नहीं मैम। हाँ जी मैं कंचन मैम बेटा अल्ट्रासाउंड के लिए पूछ रहे हैं मैम, मैंने ग्रुप अच्छा में जी। शेयर किया है। हाँ जी जी ठीक है। जी और आपका इनका जॉब पैटर्न क्या है? मैम, ये फार्मासिस्ट है हमारे हॉस्पिटल में ही, तो इंडोर ही है, और ऐसा कुछ हेक्टिक भी नहीं है बहुत, और बहुत सीडेंटरी भी नहीं है मैम। जी ठीक है। अभी तक जो बाकी ट्रीटमेंट लिया वो बताओ एक बार आशा, क्या क्या ट्रीटमेंट अभी तक ले चुके हो? एक दो क्वेश्चन करना है बस। आपको कभी एसिडिटी की हाँ तकलीफ होती है, जलन होती है पेट में, उल्टी जैसे लगना, या फिर कभी? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी। हमेशा होता रहता है? नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि बस उल्टी आई, तो और भी कोई चीज नहीं होती, बस उल्टी आई, ऐसा लगता है उल्टी आई और जलन, ऐसे हो जाता है। आपको कौन सा मतलब मंथ अच्छा लगता है, कौन सा सीजन अच्छा लगता है? वर्षा मतलब रेनी सीजन अच्छा लगता है, समर अच्छा लगता है, ठंडी अच्छी लगती है? ठंड ठंड ठंड। ठंड अच्छा लगता है आपको? हाँ जी हाँ जी। और ठंड में आपको तकलीफ ज्यादा नहीं होती है, पर समझो गर्मी वाला सीजन है तो हमेशा पंखे के नीचे या फिर कुछ ठंडी जगह पे ही बैठना है, ठंडा पीना है, ऐसी इच्छा रहती है? हाँ जी हाँ जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज पूछिए।
हेलो, और किसी को क्वेश्चन अंजना करने मैम हैं? कुछ और, अंजना मैम से पूछ लेते हैं एक बार, अगर वो कुछ पूछना हाँ। चाहें तो। मैम है? हाँ मैम है। हेलो। जी मैम मैम। प्लीज आप कुछ। हाँ, इनका वही था बीएमआई। मोनिका मैम बीएमआई क्या कितना होगा, वैसे वेट और हाइट कितना होगा? मैम वेट 41 बोला, हाइट 5 फीट बोली है। अंडर 5 भी वेट नहीं है मैम, 4, 9, 4, 10 ऐसे कुछ है। हाँ, आपने अच्छे से ले लिया है, हिस्ट्री तो अच्छे से ले लिया है आपने, मैंने सुना भी, काफी कुछ सुना भी। और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो हार्मोनल लेवल वगैरह कुछ हुआ है मोनिका मैम? एक बार आशा, तुम्हारा LH FSH ऐसे कुछ हार्मोन्स वगैरह भी चेक हुए थे क्या? नहीं नहीं मैम, ये सब चीज नहीं करती। ये नहीं हुआ मैम, इनका अल्ट्रासाउंड ही हुआ है 2 बार मेरे ख्याल से ना, ओव्यूलेशन स्टडी हुई है। AMH वगैरह या थायराइड वगैरह कुछ है? नहीं नहीं, ये नहीं हुआ मैम। अभी लास्ट पीरियड कब था? लास्ट पीरियड में 17 तारीख का था। हाँ, 17 17th हाँ जी। उससे लास्ट याद है क्या? उससे लास्ट 30 का था। अच्छा, एक का। हाँ, तो इसमें मैडम ने कुछ दवा, मोनिका मैम ने दवा प्रिस्क्राइब की कुछ मैम आपने? नहीं मैम, अभी ये इसने पहले कुछ, आई थिंक ये कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ही ले रही थी, अभी उसकी वहीं पे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल रही हैं, तो मैंने इसको आज बोला कि तुम यहाँ पे डिस्कस करो, हम लोग यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं तुम्हारा, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट कुछ असर भी नहीं हो रहा है मैम, ले भी रही है मेडिसिन और वहाँ पे कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी तो शायद हुई है ना, क्या क्या वो बता रहा है, जी कंक्लूजन क्या है अल्ट्रासोनोग्राफी में? मैम उसमें एंडोमायोमा है बोथ साइड, बाइलेटरल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, राइट हाँ ओवेरियन हेमोरेजिक सिस्ट है, और फ्यू स्मॉल पोस्टीरियर मायोमेट्रियल सिस्ट एंड स्मॉल मायोमास, हम्म। ये है मैम। और इससे पहले एक बच्चा है ना शायद इनके पास? नहीं मैम, प्राइमरी इनफर्टिलिटी तो नहीं बोल सकते मैम, एक्चुअली हस्बैंड का ही सीमेन एनालिसिस में एजोस्पर्मिया है, तो नहीं बोल सकते कि इसको भी इनफर्टिलिटी है क्या नहीं, तो लेकिन कभी आज तक कंसीव नहीं किया है। हाँ, एजोस्पर्मिक है, तो फिर हस्बैंड करते क्या है? हस्बैंड का काम क्या है? मैम आई थिंक कुछ आशा, हस्बैंड क्या करते हैं? ITI वगैरह जॉब करते करके, हैं। हाँ मैम कुछ फैक्ट्री वगैरह में कुछ तो जॉब करते हैं। हाँ, तो इनको तो स्पेशली पहले यही जो इनका क्षेत्र है ना, क्षेत्र बहुत गड़बड़ है ना, ओवरी भी गड़बड़ है और यूट्रस भी गड़बड़ है, तो हमें क्षेत्र बिल्कुल पे ही मैम, कार्य करना बिल्कुल, क्योंकि पड़ेगा। मैम ये हमारे पास ना पिछले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-10 साल से काम कर रही है हमारे पास, और इसका ये डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम तो है तब से ही है मैम, शुरू से ही है, इसको छुट्टी लेनी पड़ती है जब भी इसको पीरियड्स होते हैं ना, तो इसको बहुत पेनफुल होते हैं और इसको छुट्टी लेनी पड़ती है, मतलब कई बार तो ये हालत रहती है कि चक्कर आने वाले हो जाते हैं इसको। तो कॉज है ना, वही है, कॉज है, बहुत बड़ा कॉज है, तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा ना, उसको डिसॉल्व करने के लिए जैसे कि अपान वायु का अनुलोमन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारे हिसाब से तो इनको वही है, थोड़ा सा स्नेहन कराना पड़ेगा, स्नेहन के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो वातानुलोमन कराना पड़ेगा। कंजेशन ज्यादा है पेल्विक कैविटी में, तो हल्का विरेचन भी चाहिए। पंचतीर्थ घृत है, पंचतीर्थ घृत का आप नक्शे भी कराइए इनको, अभी स्टार्टिंग में पंचतीर्थ घृत का नक्शे कराइए, पंचतीर्थ घृत का पान कराइए, और साथ में आरगवत चूर्ण दीजिए, थोड़ा सा पेल्विक कंजेशन को कम करेगा वो। आरगवत चूर्ण के साथ में थोड़ा सा इनको जो है ना, वरुण शिग्रू वाला जो हम देते हैं मेटल, वरुण शिग्रू कॉथ जरूर काम करेगा, है ना। ये अगर पॉसिबल हो तो एक आता है बृहत वरुणादि कॉथ, और बृहत वरुणादि का बृहत वरुणादि कॉथ वरुण आदि, डीपी हाँ का जी आता हाँ है, जी। हाँ डीपी का आता है, जो तापीसर का आता है। और उसके बाद जो है उसके साथ में ना सहजन, सहजन तो लेवल हो ही जाता होगा उधर भी, सहजन मैम पत्र, एक मिनट, सहजन आशा एक बार म्यूट करना अपना, तुम्हारा बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। सहजन हाँ जी पत्र और मैम। सहजन त्वक ना, उसका क्वाथ है, क्वाथ साथ में, बृहत वरुण आदि क्वाथ के साथ में, जी जी ठीक है। और ठीक है, फिर हाँ जी उसके मैम। फिर उसके बाद जो हम शुरू करेंगे, तो ये दीपन पाचन तो हो ही रहा है, उसके साथ में खाने से पहले जैसे जनरली देते हैं, तो थोड़ा सा कुबेराक्षादी पे रखना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है मैम। कुबेराक्षादी का रोल मिलेगा, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। और थोड़ा सा फिर यहाँ अगर पॉसिबल है, क्योंकि पेशेंट का स्टेटस भी देखना पड़ेगा, तो लघु वसन मालती और अभ्रक और गिलोय और वो क्या कहते हैं शंख, है ना, और थोड़ा सा कालमेघ, है ना। और इसके साथ में अगर थोड़ा लोई शिला सिंदूर और मैम काशी कालमेघ चूर्ण देना है ना? वो खा नहीं पाते हैं कालमेघ, हाँ सर, या फिर कालमेघ का कैप्सूल अलग से ले लीजिएगा, क्योंकि कड़वा ठीक है बहुत होता है तो सारी दवा पेशेंट नहीं ले पाती है। लेकिन लेखन द्रव्य देना है तो थोड़ा शिला सिंदूर, काशीश और ताम्र भस्म, है ना, ये 2 तीनों चीजें ऐड कर दीजिए थोड़ी थोड़ी मात्रा शिला में। सिंदूर, काशीस और ताम्र। हाँ, ताम्र जी भस्म मैम। तो 65 mg के आसपास ही दीजिएगा ताम्र भस्म, काशीश भस्म भी कम ही दीजिएगा। और जी, शिला सिंदूर भी 125 दीजिएगा। और ऊपर जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा हम लघु स्टार्टिंग बसंत मालती। लघु बटन मालती कर देंगे, साथ में थोड़ा संजीवनी ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा गिलोय जी। भी ऐड कर सकते हैं, तो एक पुड़िया बना लेंगे। वो पुड़िया दिन में 2 बार अगर ये काल मेघासव के साथ ही ले लेंगी, या फिर जी। जो है, हाँ, काल मेघासव के साथ ले लें। और उसके बाद कांच नार पे रखिए, 2 बाटी सुबह शाम खाने खाने के बाद कांच नार पे रखिए अभी। और फिर इनको नस्य कराइए, नस्य इनका बहुत जरूरी हो जाएगा ना, और मात्रा बस्ती कराइए। जी, मात्रा बस्ती मैम किससे करवा दें? अभी वायु नमक कराइए, तो वायु नमक में आप एरंड तेल दीजिए, साथ में दशमूल तेल दीजिए, ठीक है। या फिर लेखन द्रव्य के अगर दे रहे तो पटोल कटुरोहिणी क्वाथ के साथ भी एरंड तेल दे सकती हैं, जी। ठीक है जी। और उसके साथ में समटाइम्स भूनिम्बाती क्वाथ के साथ भी दे सकती हैं, ठीक है। जी मैम। बाकी सर हैं भी, सर भी अपना बताएंगे जरूर, थोड़ा सा सर से पूछिए जी, हम भी वेट मेरे करते हिसाब हैं। से एंडोमेट्रियल सिस्ट है ना, तो अगर इनका पॉसिबल है तो चंदन वाला लाक्षादी तेल से बस्ती वो बहुत ही जी। जरूरी है। और इनका हेतु जो है वो वात प्रकोप करने वाला है सारा, और पित्त को दुष्ट करने वाला है, इसलिए बार बार इनको आ रहा है 15-15 दिन में या महीने में 3 बार। सबसे पहले इनका ना आप ये करिए, बस्ती दीजिए। और दवाइयों में आप क्या देंगी, क्या क्या देंगी आप बताइए, मैं अपनी कुछ दवाइयां बताता हूँ। सर जो मैम ने बताई है वो मैंने सब नोट कर ली है, क्या आप क्या बता दीजिए। क्या सर क्या मैम ने बताया ना, पंचतिक्त घृत का पान करने के लिए आरगवत चूर्ण, वरुण हाँ, शिग्रू कषाय, बृहत वरुण आदि कषाय डीटी का जो मैम ने बताया है, और जी सहजन पत्र क्वाथ मिला के जी खाने से पहले कुबेराक्षवटी 2-2, लघु बसंत मालती, अभ्रक गिलोय शंख भस्म, काल में गासव या काल में चूर्ण, शिला सिंदूर, काशीश ताम्र भस्म, और एक कांचनार गुग्गुल मैम ने बताया 2-2 खाने के बाद। तो ये सब तो बहुत अच्छा है, ये तो बाद में, पहले मेंसेस रोकना जरूरी है क्योंकि बहुत जी ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं। तो रोकने के जी। लिए आप ये दीजिए, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, पुष्यानुक चूर्ण, तंडुलोदक, पहले वो दीजिए। या नागकेशर चूर्ण और कुटजारिष्ट, ऐसे देखिए पहले वो स्टेबल करिए पेशेंट को। बाद में ये ग्रंथि को पचाने के लिए मैम ने बहुत अच्छा बताया। जी। हाँ, और सर हमारे इसमें ग्रंथिरज फॉर्मूला वगैरह भी काम कर सकता है इसके वो अंदर? भी काम करेगा। और ग्रंथिरज फॉर्मूला के साथ में रजत योग, हम्म। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में रजत योग देखिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा, ग्रंथिरज से ज्यादा वो अच्छा काम करेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो पहले इनका मेंसेस कंट्रोल करें क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। हम्म। हेमोरेजिक सिस्ट है ना, पहले वो बंद करके फिर ये मैम वाला चले। और अभी सर सबसे आपने बताया प्रद्रांतक लोह पुष्यानुग चूर्ण, नागकेसर चूर्ण और कुटजारिष्ट, यही हाँ, ना सर? ये दे दीजिए। और चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती पहले मात्रा बस्ती, ठीक है तो ठीक है। 1 महीने में थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे पेशेंट। उसके बाद हम्म। फिर ये सिस्ट के लिए आप सब दीजिए, कुबेराक्षवटी वगैरह, क्योंकि कुबेराक्षवटी अब भी देंगे तो गर्म होता सर है। साथ में ये वातानुलोमन साथ में करवा दूं, जैसे मैम ने बोला कि कंजेशन है बहुत ज्यादा पेल्विक कैविटी में, तो वो थोड़ा रिलीव हो जाएगा, उसके लिए वो साथ में करवा दूं क्या? हाँ, क्योंकि वो सब कराइए। कुटजारिष्ट है ना, कुटजारिष्ट के साथ सर अगर एरंड तेल देंगे मतलब उसके लिए, या एरंड चूर्ण दूंगी मैं, तो वो चलेगा क्या सर? वो भी चलेगा, जैसे इस मेथड से करिए या वो मेथड से करिए। लेकिन हाँ। अगर आपने कुबेराक्षवटी अभी दे दिया तो वो हम्म। गर्म होता है ना वो पूरा। वो ठीक है, तो पहले ये देती हूँ सर, उसके बाद फिर शिग्रू भी स्टेबल होने गर्म के होता बाद। है, शिग्रू भी गर्म होता है। तो अभी मेरे हिसाब से तो जी पहले पहले मेंसेस को कंट्रोल करना जरूरी है। चंदन वाला लाक्षादी तेल से मेंसेस कंट्रोल हो जाएगा 1 महीना में, बाद में वो नेक्स्ट स्टेप में दीजिए, है ना। और जी ग्रंथि सर। त्रिकटु है, पाठ है, वो सब उष्ण दवाइयां हैं। तो अभी उष्ण नहीं देना, हमें पित्त को शमन करने वाला पहले देना है। जी हाँ, ठीक मैम है उनको सर। रजत फाइव योग। रजत मैम योग, उनको तंडुलोदक। हाँ बोलिए मैम।
मैम उनके रिपोर्ट में फाइब्रो एडिनोमा भी है ब्रेस्ट में, ऐसा कुछ? हाँ, ब्रेस्ट में भी ना आया मैम? मैम, यस अच्छा यस, हाँ। तो उसके लिए भी बायलेटरल है कुछ वो भी। एक्सटर्नल कुछ एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन वगैरह कुछ करना चाहिए? वो तो पत्र पुटली स्वेद कर देंगी, जो मैम बताते हैं, हाँ हाँ हाँ। पत्र पुटली स्वेद है, मांस पाचक में तो पाचक, कांचनार गुगुल, वो सब तो बाद में देना ही है, सब हो जाएगा उससे। पहले उनके सेंसेस बार बार जो आ रहे हैं वो कंट्रोल करिए, पित्त का शमन करिए पहले, सबसे पहले। और बस्ती जो है चंदनमणि लाक्षादी तेल का, वो 1 महीना 3 दिन देंगे ना मात्रा बस्ती, वो पहले कंट्रोल हो जाएगा, पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में वो करिए। सर इसको मुझे लगता है कि वातानुलोमन के लिए भी ना मैं अविपत्तिकर चूर्ण दे दूं, वो दोनों पे काम करेगा, पित्त का भी शमन करेगा और साथ में वातानुलोमन और विरेचन भी करवाएगा, है ना वो, या साथ में केवल फिर ले हम इस तरह का कुछ नहीं होगा, बस्ती भी जरूरी है। हाँ वो तो दूंगी सर, हाँ वो तो दूंगी, वो मैं नोट किया जी। ठीक है, फिर आप बताइएगा। ठीक है सर, श्योर सर, श्योर, थैंक यू सर, प्रणाम थैंक यू, थैंक यू। आशा आप लीव कर सकते बेटा, थैंक यू, मैं बता दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। प्रणाम सर। आशा जी, आपका पहले तो हम मेंसेस जो आ रहे हैं आपको, उसको पहले कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम आपका सिस्ट को रिजॉल्व कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। मोनिका मैम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करेंगे तो भी फायदा होगा। ठीक है सर। जी सर, मैं करवा दूंगी सर अपने हॉस्पिटल में जी। ठीक है, थैंक यू। तो आप Thank लीव you, कर दीजिए आशा जी। ओके सर, थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम। और जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट को बोलिए वीडियो ऑन करें। मिश्रा जी। मैं देखता हूँ पेशेंट आए कि नहीं। सर एक चीज पूछ रही, इसमें उशिरासव चंद्रासव भी चल सकता है क्या सर? हाँ हाँ, उशिरासव, चंदनासव, सारी वाद्यासव, ये दे के फिर अंजना मैम ने जो बोला है वो सबसे बेस्ट काम करेगा। कालमेघ का स्वरस आता है मैडम, एक का कालमेघ का स्वरस भी आता है। कालमेघ उष्ण की शीत है। कालमेघ उष्ण की शीत है। सर किसी का विरेचन करता है, लीवर पे काम करता है, अच्छा करता है। जो भी चीज देना है, उष्ण चीजें अभी नहीं देना है पहले। उष्ण नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। अभी ये वर्षा मैम आपके कौन पेशेंट थैंक है? यू डॉक्टर साहब। निखिल राज। वीडियो ऑन करने को बोलिए, जल्दी जल्दी, बहुत सारे केसेस लेने हैं अभी। सर उनका आवाज पेशेंट नहीं है बोलिए निखिल जी को। ये, हाँ सर, तो उनको आवाज ही नहीं आ रही, ऑन कर लेंगे। निखिल राज जी, आपकी ही आवाज नहीं आ रही है। मैं इनको वेटिंग रूम में डाल के एडमिट करता हूँ। निखिल राज जी, तब तक अंजू जी, आरती शर्मा जी, आप कुछ बोलिए मैम। प्रणाम सर, मैंने अंजना मैम से ही पूछना था कि जो वो बोल रहे हैं कि दशमूल तेल की वस्ती देनी, उसमें सिर्फ दशमूल ही रहता है या उसका भी कोई पर्टिकुलर रेफरेंस है? पूछिए, अंजना मैम से पूछिए, आवाज तो दीजिए मैम को। अंजना मैम आप हैं? अंजना मैम काम भी तो कर रही हैं। अंजना मैम, मैम कुछ काम कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। जी हेलो, हेलो सर, जी सर। जी प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम। आपने जो दशमूल तेल की वस्ती बताई, तो उसका भी कोई रेफरेंस है या सिर्फ उसमें दशमूल डाल के हमने सिद्ध करना है ऑयल? नहीं, दशमूल तेल का रेफरेंस है मैडम, रत्नावली में भी है, शास्त्र क्या सारा वो क्या बुक है सर? हाँ, शास्त्र योग में है मैडम, पढ़िए उसको। और मैम जो एक आपने मैम को बताया बृहत वरुण आदि कषाय या भूनिबादी कषाय, तो वो वस्ती के, ये वस्ती, हाँ ये आते हैं, सांडू के भी आते हैं, तो ये वस्ती में भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, जैसे मतलब बना अगर बनाया आप ऑटोक्लेव कर लीजिए उसको, है ना। आप जैसे मेडिसिन ऑटोक्लेव की जाती है ना, जैसे हम लोग कोई भी मेडिसिन डालते हैं, तेल भी डालते हैं तो ऑटोक्लेव करते हैं, तो इसी तरह से वो शीशी में या स्टील के बर्तन में पैक करके हम ऑटोक्लेव कर लेते हैं और तेल के साथ मिक्स करके एमल्सिफाई करके फिर हम डालते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। जी, ये आपके पेशेंट नहीं आ पा रहे हैं वर्षा मैम, निखिल राज जी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। हम तब तक रेनू मैम से बात करते हैं, अंजू मैम से बात करते हैं। अंजू मैम, आप क्या बोल रही हैं? जी सर, प्रणाम सर। सर एक केस ही डिस्कस करना था। किससे? सर अंजना मैम से। अंजना मैम को खाना भी बनाना है। अंजना मैम, आपसे एक केस है, पूछना है, पूछिए पूछिए, आप पूछिए अंजना मैम। मैम मेरा ना एक पेशेंट है, 52 इयर्स ओल्ड फीमेल है वो,
उसको जो है अभी 25 अगस्त को पीरियड्स आए थे, तो उसको जो लोअर एब्डोमेन में पेन रहती है और उसको पीरियड्स में क्लॉट्स और ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तभी उसने MRI और अल्ट्रासाउंड दोनों करवाए। अल्ट्रासाउंड में उसके एडिनोमाइसिस विद फोकल एडिनोमा आया है। वो जो एक एडिनोमा 4.7 इंटू 4.5 इंटू 5.7 सेंटीमीटर का है। एक है सर 11 इंटू 18 mm का। अभी मैंने उसका CA 125 भी करवा लिया, वो उसका 40 आया और पैप्समियर भी उसका नॉर्मल आया है। अभी मैंने सिर्फ उसका दाढ़ी मस्तक चूर्ण और पंचतिक्त घृत शुरू किया। इसके आगे मैं कैसे प्लान करूं इसको? अंजना मैम आप सुन रही हैं? आपसे क्वेश्चन है, शायद मैम बिजी हैं। आप थोड़ा, अंजू जी रुक जाइए, अंजना मैम आएंगी थोड़ी देर में। इनका तब तक केस लेते हैं। निखिल राज जी, निखिल राज जी ऑडियो ऑन करिए, कुछ बोलिए निखिल राज जी। नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। निखिल राज जी, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? आरती शर्मा मैम आप करेंगी केस टेकिंग? मोनिका मैम आप करेंगी? कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। ऑडियो ऑन है, आवाज नहीं आ रहा है। जी सर, आप केस टेकिंग करिए आ प्लीज। रहा है, आवाज आ रहा है आपका, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे सर। स्पॉटलाइट करना है क्या इनको? कर दिया मैंने, नेटवर्क का इशू है बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। बताइए, आप पेशेंट अपना बताएं कि क्या नाम है और कितनी उम्र है। निखिल राज जी आप सुन पा रहे हैं तो आंसर दीजिए। नहीं हो रहा। नहीं सर, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है। ठीक है मैम, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है मैम, बोलिए। सुन तो पा रहे हैं। बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहे हैं। बताइए मैम, अपने बारे में बताइए, अपनी उम्र बताइए। इधर से आपका आवाज नाम सुनाई क्या नहीं दे है? रहा क्या मैम? हेलो। हाँ मैम, हेलो। पेशेंट का नाम गंगाबाई है और उनकी एज पेशेंट का नाम गंगा है और उनकी एज 62 ईयर्स है। हेलो। अच्छा, क्या तकलीफ है मैम? हाँ जी मैम, पेशेंट से बात हो सकती है क्या? हेलो। 62। मैम आप ना वीडियो अपना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि दिखाई वैसे भी नहीं दे रहा। आई थिंक आपका वो नेटवर्क भी कंज्यूम कर रहा होगा। वीडियो बंद कर दीजिए और फिर बात कीजिए। नहीं मैम, पेशेंट बात नहीं कर पा रही है अभी। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए उनके मुंह बारे में में। कैंसर हो गया है तो वो बात हाँ मैम, आ रहा है मैम। बताइए मैम, बताइए क्या प्रॉब्लम है अभी उनको? हाँ, उनके ना माउथ में कैंसर हो गया है और कैंसर जो है पूरे मुंह में फैल चुका है, तो वो बात भी नहीं कर पा रही है और उनको हमेशा पेन रहता है। जी मैम, ये कब डायग्नोज हुआ मैम? उनको कैंसर कब डायग्नोज हुआ? हाँ मैम, उनके मुंह में कैंसर हो गया है। मैम कितना टाइम पहले पता लगा? हेलो मैं, आप मुझे सुन पा रही है? हाँ मैं सुन पा रही हूँ मैम। हेलो हेलो सर, नेटवर्क का इशू है कुछ तो। ऑलमोस्ट मतलब 2019 में। 2019 में, जी। अभी क्या इलाज चल रहा है मैम उनका? क्या इलाज हुआ अभी तक? तो उनका मैम, उनका मतलब कीमोथेरेपी थी, हम लोग 5 बार। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वर्षा कौशिक मैम आप थोड़ा बता दीजिए। वर्षा कौशिक मैम, ऐसे और भी प्रणाम मैम, प्रणाम।
मैम उनको 2019 से हुआ था और 4 बार कीमो हो चुका है अभी। जब कीमो के बाद लीजन बहुत ही छोटा बचा है, उसके बाद उनको ऑपरेट करने को बोला था तो उन लोगों ने नहीं कराया, तो 2-3 महीने के बाद वो फिर धीरे करके लगा और अब उनका बड़े थ्रोट बच गया है। पेशेंट आई नहीं है मेरे पास, बस उन लोगों से पूरा अभी तक हो गया है। और पहले उनको दर्द होता था पूरे से महीने पहले तक, बहुत दोपहर भी साथ में चल रही थी। एलोपैथिक मेडिसिन जो भी दे रहे होंगे सर वो दिखाई नहीं उन लोगों ने मुझे, जन स्वास्थ्य केंद्र से ले रहे थे तो वो लोग ऐसे प्रिस्क्राइब देते भी नहीं। दूसरा उन्हें कहीं कहीं वैद्य आयुर्वेदिक मेडिसिन आप प्लीज सारा रिपोर्ट भेज दीजिए, फिर हम बाद में बात करते हैं क्योंकि स्लो हो जाएगा। हेलो आप वर्षा कौशिक मैम अगर सुन पा रही हैं तो आप रिपोर्ट्स ग्रुप में भेज दीजिए, फिर हम बाद में। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर गीता पटेल जी, डॉक्टर नवजोत कौर मैम कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मेरा वाला बाइक लेके बाहर पेशेंट आ गए हैं, आप लेके आइए, उनको बोलिए वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करने को बोलिए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप क्या बोलना चाहती हैं, बोलिए तब तक। हाँ जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना था। पहले चल रहा था उसका, मैंने नेक्स्ट। सर पेशेंट ना फीमेल है 35 प्लस, तो अप्रैल में उसको मेरे पास आई थी, जैसे उसे वाइट लिकोरिया की प्रॉब्लम से आई थी वो। जब उसकी फिर हिस्ट्री ली तो उसे थोड़ा फीवर भी रहता था उन दिनों, जब आई है तो फीवर क्रोसिन वगैरह लेके उतर गया था, बट बहुत वीक थी, खाने को भूख नहीं लगती थी, ये सारे सिम्टम्स थे। तो पेन बताती थी एब्डोमेन में। तो सर फिर मैंने उसे अल्ट्रासाउंड बताया था, तो उसमें उसका लेफ्ट ट्यूबो ओवेरियन मास था जो 4.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर्स था। तो बट सर तब उसके बाकी सारे सिम्टम्स देख के, जैसे उसे पहले शुरू ऐसे किया था, लंघन बताया था उसे, जैसे यूश और मांड वगैरह मैंने बोला था खाने को, और त्रिफला क्वाथ से उसे धावन के लिए बोला था, और आरोग्यवर्धनी, आम पाचक वटी, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दिया था। जैसे ऐसे 15-15 दिन का करके उसे उसने ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने ट्रीटमेंट लिया था सर। तो उसे रक्त पाचक, रस पाचक, ऐसे ये सारा मैंने थोड़ा 10 दिन 15 दिन ऐसे उसके। तो बाकी सर काफी उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई, जैसे जनरल हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई, भूख वगैरह अब ठीक है सारा कुछ। बट अब उसकी कंप्लेंट यही है कि अभी उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बोल रही है। तो अब सर मुझे लग रहा है, मैं मेरी सोच के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी उसका वो जो मास है अंदर, ट्यूबो ओवेरियन मास, उसकी अल्ट्रासाउंड में आया था कि वो ही उसका कॉज है ये वाइट डिस्चार्ज का। तो इसके लिए सर मांस पाचक, मेद पाचक, कांचनार, गुगुल, ये सब मैं शुरू कर सकती हूँ या कैसे, मतलब इसमें ग्रंथिरज फॉर्मूला दे दीजिए और चंद्र प्रभावती लोद्रासव, ये अच्छा, पुष्यानुक चूर्ण दे दीजिए टंडुलोदक के साथ, इतना अच्छा फायदा होगा। और अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो कफ के सिम्टम दिख रहे होंगे तो पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण से अच्छा फायदा होगा। और बाकी अंजना मैम बताएंगी, कंचन मैम आप बताइए क्या देना चाहिए। कंचन मैम सुन पा रही हैं क्या? जी सर। मैम यहाँ पे वाइट डिस्चार्ज है ना, तो यहाँ पे पतरंगा से भी बहुत अच्छा काम करेगा। एग्जैक्टली जो वाइट डिस्चार्ज अगर बोलता है पेशेंट और वहाँ पे वो इचिंग की भी कंप्लेंट बोलेगी, तो वहाँ पे मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि कफ का ट्रीटमेंट अपने हमें करना है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले मेडिसिन रहेगा आरोग्यवर्धिनी, जो कि दीपन पाचन भी करेगा और लेखन भी करेगा साथ साथ। तो यहाँ पे कांचनार गुगुल भी दे सकते हैं, वृद्धिवादिका दे सकते हैं आप, पुष्यानुक चूर्ण दे सकते हैं, पतरंगासो के साथ दे सकते हैं या तंडुलोदक के साथ दे सकते हैं। और यहाँ पे और आपको दशमूलारिष्ट भी बहुत अच्छा काम करेगा मैम। और आप यहाँ पे हरित चूर्ण अनुलोमन के लिए दीजिए, और बाकी हेतु सेवन बंद करा दीजिए, पूरे कफ वर्धक जो भी आहार विहार कर रही होंगी वो सब बंद करा दीजिए। ओके ठीक है। तो मैम ये जो मास है सेंटीमीटर्स में है 48 × 2.8, तो इसे भी हमें थोड़ा करके हाँ, तो बढ़े ना।
हाँ, तो सर ने बताया था ना, मांस हाँ पाचक जी, भी दे ग्रंथिरस। सकते हैं आपको। हाँ, ग्रंथिरस फॉर्मूला, तो ये तो ऐड करना ही है। तो बाकी कांचन और रुधिवादिका वटी भी वही काम करेगी, पर इसमें मांस पाचक और आपका मेदो पाचक बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो ठीक। धात्वाग्नि पे काम करता है ना डायरेक्ट। हाँ जी मैम, जैसे ठीक कि है। हम यहाँ पे सोचेंगे मांस धातु का अग्नि विकृत है, मेद धातु का अग्नि विकृत है, दोष इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कफ वाली इन्वॉल्वमेंट है, वात तो रहेगा ही, कोई भी योनि दोष में वात तो रहेगा ही। इसलिए जी हमें जी, हर योनि प्रॉब्लम में हमें वायु का अनुलोमन करना ही है। ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, मैं कंटिन्यू करती हूँ, फिर बीच में अगर लगा तो फिर से मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट आए क्या? डॉक्टर अंजू जी, गीता पटेल मैम, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। सर मेरा एक प्रश्न है। पूछिए। मेरा एक पेशेंट आज आया था, उसका कंप्लेन ये लैक्टेशन का प्रॉब्लम है, लैक्टेशन नहीं हो रहा है उसका, वो मदर का। तो 2 महीना हुआ है डिलीवरी का, तो फर्स्ट 10 डेज के बाद वो रिड्यूस, ये कंप्लेन है। तो ये G3 है सर। तो लैक्टेशन नहीं हो रहा है तो आप इसमें क्या हेतु देख रहे हैं? डिलीवरी नॉर्मल हुई है कि नहीं हुई है? नॉर्मल डिलीवरी। एक तो अंधेरे में उनको दूध पिलाने को बोलिए, और दूसरा आप क्या करिए कि उसमें स्तन नहीं आ रहे तो रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक ये दे दीजिए, और पंचजीरा गुड़म, सौभाग्य शुंठी पाक, शतावरी कल्प और दूध और चावल ये खाने के लिए दीजिए। और स्तन्य जनन गण है, उसमें बहुत सारे कुश वगैरह है, वो सब दीजिए। शशि तिवारी मैम बहुत अच्छा बता रही है। शशि तिवारी मैम आप बताइए, बहुत बढ़िया बढ़िया लिख रही हैं लेकिन बता नहीं हाँ रही। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए। इसमें जो है सबसे पहले तो ये देख लें, ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन वगैरह है या कुछ लूज मोशन वगैरह तरह की प्रॉब्लम है। और फिर जीरे का पानी वगैरह दे, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और खीर से छीर बढ़ता है तो जैसे आपने बताया दूध दें, दाल का पानी दें, इस तरह की लिक्विड डाइट ज्यादा रखें। और कोई भी भारी चीज नहीं खाए पहले वो। और स्ट्रेस तो नहीं है, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी मिल्क का अच्छी तरीके से सिक्रेशन मतलब लैक्टेशन प्रोसेस नहीं हो पाता सही। तो थोड़ा सा उस चीज को भी देखें, उनको कूल रिलैक्स करें और बच्चे को सकिंग कराते रहें बार बार, क्योंकि जितनी बार बच्चा करेगा तो सेंसेशन जाएगा, तो उससे भी होगा। और जो स्तन्य जनन गण है वो तो दे ही सकते हैं सारी चीजें। और अंजना मैम और बेटर बता पाएंगे सर। अंजना मैम लेकिन बिजी है, बहुत सारे लोग। अच्छा, हाँ, शतावरी भी बहुत बढ़िया काम करती है, जितेंद्र मिश्रा सर ने लिखा ना। द्राक्षा शतावरी सारी चीजें मतलब जितनी भी हैं उसमें है, वो सारा मीठा पदार्थ जो भी है ये सारी चीजें, बट वो हमेशा लघु होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब सुपाच्य रहे। थैंक यू मैडम। सेवई खिलाइए, सेवई, खीर, हलवा, ये सब जो मधुरसात्मक है ना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा खिलाइए। सर कितना टाइम हो गया डिलीवरी को? 2 महीना मैडम। सर इसमें सबसे पहले तो एक जो वाटर इनटेक है उनका इतना रखना है कि मतलब, क्योंकि मेन जो मिल्क भी रहता है उसमें मेन कंटेंट जो वाटर का ही रहता है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जैसे बच्चे की केयर में अपना पानी का इनटेक कम कर देते हैं, तो पानी लें। और दूध, मतलब जैसे मैम ने बताया, तो दूध तो अच्छा है ही। शतावरी के ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, शतावरेक्स भी आता है, और अकेला शतावरी चूर्ण भी आता है, वो भी दे सकते हैं। मेथी के मोदक इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। तो और साथ में दशमूला अरिष्ट और जीरक आदि अरिष्ट, ये दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें, क्योंकि वो यूट्रस को मतलब क्लीन तो करते ही हैं, साथ में मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी इसका इंक्रीज करेंगे। और डाइट में भी उसको थोड़ा मतलब दे सकते हैं, जैसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे मील्स में, जैसे वो कुछ ना कुछ अपना खाते रहें। और नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं सूतिका परिचर्या में आजकल जैसे फैशन ही हो गया है कि घी खाना बंद कर देते हैं, तो उनका जो घी का इंटेक है दीपन पाचन करके उनका घी का इंटेक भी प्रॉपर रहना चाहिए, ताकि उनको खुद भी नरिशमेंट मिले। जी सर। थैंक यू मैडम। आशा मैम ने बहुत अच्छा लिखा है। आशा मैम आप बता दीजिए। आशा मैम और नवजोत कौर मैम, आपने जो लिखा है बताइए। आशा मैम शायद बिजी हैं। नवजोत कौर मैम। हाँ जी सर, थोड़ा अनम्यूट हो गया था, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था।
हाँ सर, इसमें आरती मैम ने बहुत बढ़िया बताया। गर्भाशय शुद्धि के लिए देवदार आदि कात का भी अच्छा रोल है विथ दशमूल, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि सूतिका परिचर्या का ठीक से पालन नहीं होने की वजह से या फिर उनके गर्भाशय में आफ्टर डिलीवरी कुछ ना कुछ अशुद्धि रह गई है स्त्रोतावरोधजन में, तो उसकी वजह से लैक्टेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक बार आप यूएसजी भी करा लीजिए, इनकेस अगर कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी है तो वो भी रूल आउट हो जाएगी। और इसमें एक अजवाइन, सुवा और कोकोनट पाउडर, उसके साथ आप शर्करा मिला के दे दीजिए। पेशेंट को बोलिए कि दिन में 3 से 4 बार जब भी उनको ऐसे लगे, मतलब देना है दिन में 3 से 4 बार चबाने के लिए एज अ मुखवास, तो उससे भी उनका आम दीपन पाचन हो जाएगा, है ना सर। और साथ में उनको जैसे कैल्शियम के लिए हम आयुर्वेद में ही प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, गुदंती भस्म ऐसा करके उसको थोड़ा सा सितोपलादी या तालिस आदि चूर्ण किसी में भी मिलाकर आप दे सकते हैं, तो वो दीपन पाचन का भी काम करेगा और साथ में बॉडी को उनको कैल्शियम और जो नरिशमेंट उनका एक्चुअली हुआ नहीं, क्योंकि जैसे सर ने रस पाचक बताया, तो मतलब रस दुष्टि तभी शुरू होती है जब प्रॉपर उनका सूतिका का वो चला नहीं होगा। जी। और थोड़े समय के लिए पेशेंट जैसे थोड़ा अवगाहन भी कर सकते हैं गर्म पानी में, तो उससे भी उनको, क्योंकि अगर यूट्रस रिलैक्स होगा तभी उसको ये सारा होगा। और क्योंकि उसका मेन अभी ध्यान सिर्फ बच्चे की तरफ ही होगा, इसलिए वो खुद की केयर नहीं कर रही होगी, मोस्टली ऐसा होता है। तो उसमें मतलब उसका डाइट और जो वाटर इनटेक है मेन, इसमें जितने भी एलोपैथी हो या कुछ भी है, इसमें वाटर इनटेक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे केसेस मेरे पास भी ऐसे आते हैं जब उनका वाटर इनटेक और मिल्क जो कंजम्पशन है वो ठीक कर दो, और जीरक आते हैं रिष्ट, और स्पेशली ये दशमूला रिष्ट इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और मैम ने जो सोया बताया, जिसको हम सुआ बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है ये भी इसमें। जी, थैंक यू। शतपुष्पा और सोया एक ही चीज है वो, मतलब जो शतपुष्पा इसमें बहुत अच्छा काम करता है। हाँ मैम, वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है एक्चुअली। और शतपुष्पा और सौंठ का जैसे क्वाथ भी लिया जाता है, इसमें बहुत सारे लोग लेते भी हैं। शतपुष्पा, जीरा और सोया का मतलब पोस्ट डिलीवरी मतलब सूतिका में भी बताया जाता है। और उसके बाद भी अगर लेने से एक तो वेट पेशेंट का इजी ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाता है, जो एक्सेसिव गेन रहता है कईयों में, और इससे मेंसेस और उसका यूट्रस भी हेल्दी होगा, और साथ में उसको ये फीडिंग का भी उसका रहेगा। और ब्रेन को शांत करने के लिए भी कुछ दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की नींद भी इस समय बहुत अपसेट हो जाती है। 2 महीने के बच्चे के साथ मतलब कोई सोने का टाइम और ये सब नहीं रहता है, तो कुछ भी मेध्य द्रव्य दे सकते हैं जो पौष्टिक रहे, तिक्त रस ना हो पर पौष्टिक हो। जैसे यष्टि मधु दे सकते हैं आप, ब्राह्मी दे सकते हैं। इसमें शंख पुष्पी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, वो पित्त शामक भी रहता है, और मतलब माइंड रिलैक्सेंट भी होगा, और उनका ये जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, और विनीता चौहान मैम, आपने कुछ लिखा है? और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। आशा मैम और कुछ लिख रही हैं। हाँ वही सर, अदरक खंड पाक का भी आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मधुरस प्रधान कल्पना बना के, जैसे अदरक को थोड़ा सा सुखा के बनाते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी काफी अच्छा रहता है। उससे वातानुलोमन हो जाएगा, दीपन पाचन हो जाएगा, और मधु डालिए या गुड़ डाल के उन्हें दीजिए, तो ये भी अच्छा काम करेगा। और अर्शिया मैम ने भी बहुत अच्छा लिखा है। अर्शिया जी, आपने क्या लिखा है बताइए। सर पिपली चूर्ण दूध के साथ ये भी शीर जनन होता है सर, ये इससे भी होता है, फर्क पड़ता है। अच्छा, शीरपाक या ऐसे जैसे भी देंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, गीता पटेल मैम, आपके पेशेंट आ गए? हाँ आ गया है, वो रामाणी है, उमंग रामाणी। हाँ, वीडियो उसका तो नहीं। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? कंचन मैम, मोनिका मैम, कोई करिए प्लीज, या आरती मैम आप करेंगी केस टेकिंग? कंचन मैम आप करिए। जी सर, जी सर। आपका नाम क्या है? हेलो, उमंग। नाम क्या बोला आपने? आवाज आ रही है मेरी उमंग आपको? रामाणी। उमंग रामानी। उम्र क्या है आपकी? 17। आपकी तकलीफें क्या है बताइए? बाल सफेद हो रहा है। कब से हो रहा है? 1 साल से। 1 साल से।
आपका खाने में क्या क्या पसंद करते हो आप? स्पाइसी या मीठा? स्पाइसी। स्पाइसी में क्या चाइनीज वगैरह ज्यादा होता है? हाँ। क्या क्या खाते हो बताइए जल्दी जल्दी। बाहर का कुछ भी। पिज्जा, बर्गर, चाइनीज फूड, दही हाँ। खाना, लस्सी पीना ज्यादा, चॉकलेट्स खाना। हाँ तो बोलो, हाँ खा रहे हो तो हाँ बोलो हाँ हाँ एटलीस्ट। ऐसा ही हाँ। मतलब पूरे जंक फूड अच्छा लगता है? घर का खाना खाते हो आप या बाहर का ही ज्यादा होता है? हाँ घर का भी खाते हैं। क्या पढ़ते हो आप? 11 स्टडी 11 साइंस। पढ़ते हो अच्छे से? जागरण वगैरह होता है? नहीं। कितने बजे पढ़ते हो, कितने बजे तक पढ़ते हो? 11। और सुबह कितने बजे उठ रहे हो आप? 7। और आपके कॉलेज को जाना होता है आपको रोज कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? स्कूल में हूँ मैं अभी। हाँ 11। दोपहर ओके। से रात तक। 1 दोपहर बजे से से 7 बजे तक। 1 1 बजे से 7 बजे तक। एक कॉलेज होता है? ओके, स्कूल होता है। हाँ। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑफलाइन। तो आपका खाना जो सुबह का आप लंच लेके जाते हो फिर टिफिन में, या फिर बाहर का ही खाते हो? लेके जाता हूँ। तो आपके रोज वहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाते हो आप कुछ? 1 से 7 बजे तक हो नहीं तो नहीं कुछ टिफिन ही खाते हो? नहीं। फ्रूट। फ्रूट्स लेके जाते हो? हाँ। बाकी आपका सुबह का मोशन आता है टाइम पे आपको? हाँ। सुबह रोज जाते हो टाइम पे? हाँ। यूरिन वगैरह बराबर आती है या पीली आती है? जलन होती है? नहीं नहीं। भूख अच्छी है? हाँ। प्यास? लगती है, अच्छे से लगती है। गुस्से वाला नेचर है या शांत वाला है? थोड़ा गुस्से। पसीना ज्यादा आता है आपको? हाँ। आपको ठंडा सीजन अच्छा लगता है या फिर गर्मी वाला? ठंडा। आप मोबाइल वगैरह का यूज होता है ज्यादा? हाँ। कितना यूज करते हो? रात भर जागरण वगैरह तो नहीं करते हो मोबाइल देख के? ना ना 1-2 घंटा दिन में। दिन में 1-2 घंटा। पढ़ने में अच्छे हो, शार्प हो आप? कितने मार्क्स आए थे आपको 10th में? 96। 96। गुड। अभी क्या पढ़ रहे हो आप? मतलब कौन से 11 सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस लिया है? हाँ। बाकी और कोई तकलीफ? ना। एसिडिटी होना, बा पेट में जलन होना? नहीं नहीं। बालों की। कभी नहीं? बालों की शिकायत है, पर पेट में जलन होना या फिर छाती में जलन होना, हाथों पैरों में जलन होना, ऐसी कोई तकलीफ? आंखों में जलन होना? ये सब आंखों में होता है। आंखों में होती है? चश्मे का नंबर वगैरह है क्या? नहीं नहीं। सुबह का खाना कितने बजे खा रहे हो? खाना 7:30 बजे। साढ़े क्या? सुबह का खाना कितने बजे खा रहे 7:30 हो? बजे तक। 7:30 बजे। सुबह सुबह? सुबह 7:30 बजे तक। जल्दी बता। अब बेड पे नहीं गिर देना। और ये शाइनी शाइनी क्या लगाया है? 7:30 बजे चपाती और क्या खाते हो? रोटली या। तब भूख रहती है आपको सुबह 7:30 बजे?
हाँ और फिर टिफिन लेके जाते हो, बीच में कुछ मिल्क शेक या फिर कुछ खाते हो? दही वगैरह पसंद है आपको ज्यादा? नहीं दही खाते हो आप? नहीं नहीं दूध वगैरह लेते हो आप खाने में? मतलब ऐसे दिन भर में दूध पीना, दूध वगैरह पीते हो? नहीं नहीं चाय कॉफी का इंटेक ज्यादा है क्या? चाय चाय कितना पीते हो? थोड़ा ज्यादा पीता हूँ। हाँ? 2 रकाबी से ज्यादा। 2 से ज्यादा? हम्म, क्यों? अच्छे लगते। चाय अच्छी लगती है? ठीक है, मतलब आपको अगर चौथा कप भी दे दे तो आप पी लोगे चाय को? कॉफी भी अच्छी लगती है? कॉफी तो नहीं पर चाय। ठीक है, माइंड शांत रहता है या फिर कंटिन्यू थिंकिंग चलती रहती है? थिंकिंग है। थिंकिंग होती है। कोई मतलब कोई प्राणायाम, योगा या वॉक ऐसे कुछ होता है आपका? कभी कभी वॉक। आपने कुछ दवाई खाई है या आपके बाल ग्रे हो रहे हैं उसके लिए? हाँ आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, मैस्टरबेशन वगैरह करने की आदत है बहुत ज्यादा? नहीं मेरे साइड से तो हो गया सर। आपको कभी चिकन पॉक्स या कुछ मलेरिया, डेंगू फीवर कुछ हुआ था? नहीं नहीं एक बार दवा दवा खाने से फीवर हुआ था। कितने दिन पहले और कितने दिन रहा था? एक दिन ही 7 आठम पर। आपको आपके बाल अच्छे आपको पिंपल्स वगैरह नहीं आते थे ना? नहीं नहीं मेरे साइड से तो हो गया। किसी को क्वेश्चंस करने हैं और? अनुरिता मैम आप पूछ लीजिए, आपको जो पूछना है। अनुरिता मैम। हेलो। हाँ, और नमस्ते। हेलो। ट्रीटमेंट भी बताइए। अ, पूछिए। सर एक्चुअली मैं जस्ट अभी सुन रही हूँ सर, वो थोड़ा विसर्जन और इसमें थी। आपको सिर्फ एक पूछना था, आप कॉलेज गोइंग हैं अभी? नहीं स्कूल। स्कूल गोइंग। कौन सी स्टैंडर्ड में है? 11। मैम मैं बता रही और हूँ। आप 11 स्टूडेंट। यूट्यूब यूट्यूब पे कितना रहते हैं या गूगल पे सर्फिंग कितना करते हैं? मोबाइल का नहीं यूज नहीं कितना है आपका? बिल्कुल भी नहीं? होता है 1-2 घंटा पूरे दिन में। पूरे दिन में 1-2 घंटा? मतलब स्कूल के बाद में आप 1-2 घंटा सिर्फ इस पे रहते हैं? रात को हाँ सोते कितने बजे हैं? सोते कितना बजे हैं? 10:30-11 बजे तक। और उठते कितना बजे? कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? 7 बजे तक उठ जाता हूँ। 7 बजे तक कुछ एक्सरसाइज करते हैं आप? कभी कभी। कभी कभी। ओके। और आपको जो बिकॉज मैंने इससे पहले नहीं सुना है, जस्ट आपसे बातचीत हो रही थी तो मुझे लगा आप सुबह उठने के बाद में खुद ब खुद मोशन के लिए जाते हैं? मतलब पैखाना आपका अच्छे से होता है, फिर उसके बाद में आप हाँ नाश्ता वगैरह करते हैं कि गड़बड़ रहती है, स्कूल वगैरह का ये रहता है? नहीं नहीं सुबह उठते ही जाते हैं ना? हाँ बराबर? खाने के बाद या पहले। खाने के बाद या खाने के पहला? नहीं, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले आपका जो मोशन हैबिट है वो खुद सुबह मोशन अच्छी तरह से क्लियर होता है? जरूरी नहीं, कभी कभी खाने के बाद 10 बजे 10:30 बजे, कभी कभी सुबह मतलब वेले। सुबह, हाँ हाँ हाँ, मतलब आपका इसमें रूटीन नहीं ना कि सुबह मोशन होगा ही या फिर खाना खाने के बाद में भी होता है? अभी सुबह 10 बजे आपका जो भी चाय नाश्ता, चाय रहता है, दूध रहता है? चाय। चाय। और आप जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या बाकी के रूट में कभी ऐसा हुआ है कि आपको यूरिन जाना है या मोशन जाना है तब आपको रोकना पड़ा हो, कंट्रोल करना पड़ा हो? नहीं ऐसा तो नहीं? कभी नहीं हुआ। नहीं। पक्का ना? ओके। हाँ अभी तक तो नहीं हुआ अभी। ओके सर, बाकी सब पूछ लीजिए बिकॉज मैंने इनकी कंप्लेन नहीं सुने, आप बहुत डिस्टर्बेंस ट्रीटमेंट था में क्या इधर। देंगे ऐसे वाइट वाइट हेयर्स पे? आप क्या सजेस्ट करेंगी? सर ये एक्चुअली पित्त अधिकता और रक्तानुगत दोष होंगे इनके, जो रक्त दुष्टि की होंगे, ज्यादा क्षारीय
या लवण युक्त आहार या फिर तीक्ष्ण उष्ण आहार अगर ऐसा रहता है, या वेग विधारण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बचपन से अगर इनका कुछ विरुद्धान्न या ऐसे होगा तो भी रक्त दृष्टि करके इनका प्री एजिंग हो सकता है। तो इस केस में मैं सबसे पहले तो गृहिणी या अग्नि पे काम करने के बाद में उनको अच्छा विरेचन दूंगी, और विरेचन के बाद में जो है तो जैसे बोलते हैं कि रसपाचक और अस्थिपाचक, ये 2 चीजें दूंगी, क्योंकि रस अग्नि अच्छा होने के बाद में जो रस धातु बनता है उसके बाद में आगे की प्रीणन पोषण ये सारे कर्म होने चाहिए। उसके साथ में अगर अस्थि धातु भी के तो अस्थि पोषक का भी गण जो हमारी वनस्पतियां हैं, अस्थि पोषक जो हमारे योग है वो चलाऊंगी मैं। और एप्लीकेशन में अगर इनका मैंने शुरुआत से नहीं सुना है एक्चुअली, बट एज इज क्वाइट यंग, 11th में है, तो अराउंड 15-16 एज, तो कुछ और भी हेतु इनके डिटेल ये केस है, बिकॉज दिस इज अ टीनेज। तो इस टीनेज में खान पान के अलावा भी आपको गुस्सा कितना आता है बेटा? गुस्सा कितना आता है आपको? कभी आता नहीं आता। अगर किसी ने कभी आपके मन के कभी कभी, ओके, क्योंकि जैसे मेरा तो ये मानना है कि सर अगर इतनी जल्दी एज में इनका पित्त रक्तानुगत हो गया तो मे बी ही इज एन इंट्रोवर्टेड बॉय, तो उस वजह से भी जो इनके दोष है, जो इनका मतलब रक्त धात्वाग्नि कुछ ना कहीं से रक्त धात्वाग्नि इनका मंद होने की वजह से पालित्य होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो रक्त शोधक या रक्तपाचक के साथ में अस्थि पोषक, और उसके साथ में जो अच्छी तरह से इनका खून का बहाव अच्छा करे, रक्त प्रसादक जो है, स्पेशली अगर इनका प्रकृति पित्त प्रधान या ऐसे कुछ अगर सिम्टम मिलते हैं तो मैं सारीवा मंजिष्ठा और उसके साथ में बाकी का गुरुची ऐड करूंगी और अस्थि पोषक चलाऊंगी। बाकी मैंने डिटेल में नहीं सुना है, सॉरी। आशा मैम आप बताइए। जी सर, पेशेंट पित्त कफट प्रकृति का लग रहा है मुझे। मे बी मैंने सुना नहीं है आगे से, शायद वातज भी हो सकता है। बेटा आपको नींद ठीक से आती है? हाँ। अच्छा, कितना घंटे सोते हो ऐसे, मतलब स्लीप साउंड नींद, जैसे बीच बीच में नींद टूट रही है वैसा नहीं? 6 से 7 घंटे तो 6-4 घंटे, ओके। दोपहर में आप सोते हो? नहीं, दोपहर की स्कूल होते है इसलिए। ओके, ठीक है। और आप सुबह के टाइम कभी जाते हो ऐसे वॉक करने, या शाम के टाइम वॉक करने से? नहीं। अच्छा, उठते कितने बजे आप सुबह? 7 बजे। 7 बजे, ठीक है। अच्छा, आपका सन एक्सपोजर, जैसे सूर्य के सामने हम जाते हैं ना सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, सूर्य प्रकाश लेने के लिए, ऐसा करते हैं आप वीक में कभी? नहीं। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है सर, तो इसमें यही, जब जैसे मैडम ने बताया, पहले तो आम पाचन करना पड़ेगा। आम पाचन के साथ मृदु विरेचन कराएंगे। इसमें त्रिवृत्त का उपयोग सही रहेगा आई थिंक, घृतपान के साथ शतावरी घृत या यष्टि मध्य घृत तेल के, या दाढ़ी मादी घृत भी दे सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद कराएंगे इनका रस रक्त पाचन। इसमें मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, सारीवा मंजिष्ठा। इसमें भृंगराज भी मैं ऐड करना चाहूंगी। भृंगराज है, प्रवाल पिष्टी है, ये सब अस्थि मज्जा पाचक के गुण है, मुस्ता वगैरह। और सर इसमें नस्य का काफी अच्छा रोल रहेगा। जैसे हम भृंगराज या भृंगराज के साथ बीच में थोड़ा सा क्षीर बला तेल, चंदन बला तेल ऑल्टरनेट करके दे सकते हैं। और ऑयल वगैरह जो मिलते हैं, या फिर आप बना के भी दे सकते हैं मैडम इनको। किसका? सरोज मैडम का केस है, गीता मैम का है ना? गीता पटेल। हाँ, ओके गीता मैम, आप तो उनको ऑयल कोई भी अच्छा सा सजेस्ट कर दीजिए जिसमें भृंगराज या नीली भृंगी आदि तेल वगैरह है, ठीक है? बाकी तो हाँ मोनिका मैम आप कुछ लगाने लिखिए, और अर्शिया मैम आप कुछ लिखिए। मैंने भुजा की और फोकस क्रमाता है ना, वो दोनों दिया है। ओके, ठीक है। मोनिका मैम, अर्शिया मैम। यस सर, प्रपोंड्रिक आदि तेल आता है, एक प्रपोंड्रिक आदि तेल, वो स्पेशली इसी के लिए होता है, पालित्य के लिए होता है। क्या कोट्टकल का? जी सर, जी सर, कोट्टकल का नस्य की लगाने के लिए? लगाने के लिए सर। अच्छा ठीक है। कोट्टकल का नाम क्या बोलो? प्रपोंड्रिक आदि तेल मैम, प्रपोंड्रिक आदि तेलम। जी मैंने लिखा भी मैम चैट बॉक्स में। कितना दिन में देने से फायदा होता है?
सर आ जाता है रिजल्ट, और उसमें उसके साथ सर नरसिम्हा रसायन वगैरह एक बार जैसे कोष्ठ शुद्धि करने के बाद ना हम लोग नरसिम्हा रसायन भी साथ में ऐड करके देते हैं सर। जैसे मैम ने बोला कि त्रिविलेहम वगैरह देके इनका विरेचन करवाएं, पहले पित्त का विरेचन हो और उसके बाद इनको सर हम लोग ये अभिपत्तिकर चूर्ण भी कंटिन्यू करें, साथ में भृंगराज आसव आता है वो भी दे सकते हैं, और ये नरसिम्हा रसायन और लगाने के लिए प्रपोंड्रिका दी तरह। राइट मैम, नरसिम्हा रसायन चूर्ण अच्छा काम करेगा, थोड़ा रसायन भी करवाना पड़ेगा। और इसमें गुंजा ऑयल का भी अच्छा रिजल्ट है, जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। गुंजा तेल के साथ भी आप चालू है ना मैम? ओके ठीक है। और डैंड्रफ वगैरह की तो हिस्ट्री नहीं है ना आगे? नहीं है। ओके ठीक है, स्काल्प क्लियर है मतलब। बालों में तेल कितनी बार लगाते हो आप महीने में, 15 दिन में? जब से सफेद हुए तब तो रोज लगाता हूँ, और संडे को छोड़कर। उसके पहले कितना लगाते थे? तभी डेली रोज लगाता था। और आप घी खाते हो खाने में? हाँ सुबह। हाँ। और शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हो? क्लिनिक प्लस। अच्छा, अभी ये आप है ना शिकाकाई, रीठा और आंवला ये जो रहता है मैम, ये आप वो रॉ लेके आइए और उसको गर्म पानी में थोड़ी देर भिगा के रखिए, या तो ओवरनाइट या 1-2 घंटा, और फिर उसी से वॉश करिए। आपको डैंड्रफ नहीं है ना? नहीं। हाँ, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, आप इतना करिए। मैं तो नीली भृंगादी तेल का नस्य देता हूँ, तो उससे बाल अच्छे होते हैं, बस्ती और नस्य। ठीक है, इतना गीता पटेल मैम जी आप करिए, आपको इतना सारा लोगों ने बताया। हाँ, और ये प्रपोंडरिकादि तेल का भी प्रयोग करके बताइएगा। ठीक है, तो अभी अंजू जी, हम आपका जो क्वेश्चन है वो अंजना मैम से था और भी लोग का था, तो अंजना मैम सुबह आएंगी। हाँ, जिन लोगों को अंजना मैम से क्वेश्चन पूछना है, मैम सुबह आएंगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी का सेशन बंद करते हैं। प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर।